Hello everyone, welcome to our channel Abhi Computer Skills. Today we are going to interview Miss Ansika and Miss Tanya. So let's start our interview. सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं. So yes, Miss Ansika, अपने बारे में कुछ बताइए viewers को. Hello ma'am, good morning. Good morning. My name is Ansika Prajapati. I come from Lashakud. Now I am pursuing BSc second year. My course name is ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. Thank you. Yes. Good morning, ma'am. My name is Tanya Singh. I come from Lashnakod and I am pursuing BSc second year. My course name is ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. Thank you, ma'am. सो यहाँ पे मिस अंशिका एंड मिस तानिया हमारे साथ है और इनका कोर्स नेम जो है एडीसीए एंड एडीसीए स्टैंड फॉर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. और इस समय एडीसीए में आप लोगों का क्या चल रहा है? मैम एक्सेल चल रहा है. एक्सेल चल रहा है. आप दोनों का एक्सेल चल रहा है. तो यहाँ पे लोग एडीसीए कोर्स करती हैं और यहाँ पे इनका क्या चल रहा है? एक्सेल चल रहा है. तो आज हम एक्सेल के बारे में इनसे कुछ जानेंगे कि एक्सेल होता क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और इसको हम कैसे ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सेल में काम कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अंशिका से कि एक्सेल क्या होता है. यस अंशिका, व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम डाटा एंट्री एनालिसिस करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, रिपोर्टिंग तैयार करते हैं. ओके. तो जैसा कि अंशिका ने बताया कि जो एक्सेल होता है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसके जरिए हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं. वहाँ पे जीएसटी वगैरह हो गया, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ों का यूज हम एक्सेल में कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से. तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने देखा कि एक्सेल क्या होता है. बात करते हैं अगर हमने एक्सेल सीखा हुआ है तो उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हम क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं. चलिए यहाँ पे बात करते हैं मिस तानिया से. तानिया आप बताइए कि अगर हम एक्सेल सीखे हुए हैं तो उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम एक्सेल का यूज़ हम एजुकेशन में स्टूडेंट की रिपोर्ट के लिए कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में बिलिंग के लिए कर सकते हैं और मैम बैंकिंग में इसका यूज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कर सकते हैं और जो है कि लोन जो होता है मैम और पीएमटी इसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं. और मैम हम अपने बिजनेस में भी इसका यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कर सकते हैं. ओके. तो इन्होंने बताया कि जैसे अगर हमारा बैंक हो गया, बैंक में हम लोन हो गया, जैसे पीएमटी हो गया, एमआई हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए हम जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल का यूज कर सकते हैं. अगर हम एक्सेल सीखे हैं तो बैंक में हम काम कर सकते हैं और सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. साथ ही साथ इन्होंने बताया कि हम एजुकेशन पर्पज़ से भी इसका यूज कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें अटेंडेंस देखना हो कि कितने स्टूडेंट है, कितना फीस जमा, ये सारी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं और उनका रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, उनका डेटा तैयार कर सकते हैं और उन ग्राफ्स वगैरह भी इसके द्वारा हम समझा सकते हैं. और इन्होंने बताया कि हम हॉस्पिटल में बिल के लिए, रिपोर्ट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ बहुत जगह पे बिजनेस हो गया, कंपनी हो गई, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं. ठीक है. अब आगे यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एक्सेल होते हैं उसमें जो वर्कशीट होती है, वर्कबुक होती है, सेल, कॉलम, रो, ये सब क्या होता है, अगर इसे लाना हुआ, हाइड करना हुआ, इनका यूज कैसे करते हैं, हम कैसे उसे यूज करते हैं एक्सेल में. तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट होती है, ये क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंस होते हैं. तो अंशिका आप बताइए कि जो वर्कबुक होता है और वर्कशीट होता है, इसमें क्या डिफरेंस और इसका क्या यूज है? मैम वर्कबुक जो होता है यह एक्सेल की एक पूरी फाइल होती है और वर्कशीट में मतलब इसे तैयार करते हैं. ओके. जो वर्क बुक होता है वो पूरी एक्सेल की एक फाइल होती है और जो वर्कशीट होता है मतलब वर्कबुक में हम बहुत सारी वर्कशीट क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. तो यहाँ पे गाइस आपने देखा कि जो वर्कबुक होता है हमारा एक पूरी फाइल होती है एक्सेल की. जैसे हम एक वर्कबुक खोले हैं, दो ऐसे करके, और उसमें बहुत सारी वर्कशीट क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. जैसे 1 2 3 4 ऐसे अनलिमिटेड तैयार कर सकते हैं. अब आगे बात करते हैं कि वर्कबुक को लाने का और नेक्स्ट पे जाने की शॉर्टकट की क्या होती है. तो बताइए अगर हमें नया वर्कबुक ऐड करना हो अपने एक्सेल में तो क्या है उसकी शॉर्टकट? मैम कंट्रोल एन. अगर हम कंट्रोल एन करते हैं तो एक नया वर्कबुक हमारे एक्सेल में आ जाएगा. ठीक है. और अगर हमें एक नई सीट ऐड करनी हो अपने एक्सेल में तो क्या करेंगे? मैम शिफ्ट F11 करेंगे. तो अगर आप कंट्रोल एन करते हैं तो आप अपने एक्सेल में एक नई वर्कबुक ऐड कर सकते हैं और अगर आप अगर आप शिफ्ट F11 करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सीट इंसर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने देखा कि वर्कबुक, वर्कशीट क्या होती है और उसे लाने के लिए हम क्या उसकी शॉर्टकट की होती है. बात करते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट वर्कबुक लाना हो गया या फिर नेक्स्ट सीट पे जाना हो गया तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है. तो यहाँ पे बताइए अगर हमें जो हमने नया वर्कबुक लाया, अगर हमें नेक्स्ट लाना हुआ, नेक्स्ट सीट पे जाना हुआ, वर्कबुक पे जाना हुआ, तो हम
और नेक्स्ट वर्कबुक पे जाने के लिए क्या करेंगे? मैम कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैप करेंगे। अगर हम कंट्रोल टैप करते हैं तो हम क्या कर जाएंगे, मतलब नेक्स्ट वर्कबुक पे पहुंच जाएंगे। और अगर हमें नेक्स्ट सीट पे जाना हो या फिर प्रीवियस सीट पे जाना हो तो क्या करेंगे? मैम अगर हमें प्रीवियस सीट पे जाना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल पेज अप करना रहता है, और हमें नेक्स्ट सीट पे जाना रहता है तो कंट्रोल पेज डाउन करना रहता कंट्रोल है। पेज डाउन करना रहता है। तो इन्होंने बताया कि अगर आपने सीट ऐड किया है और अगर आपको नेक्स्ट पे जाना है और या तो आपको प्रीवियस सीट पे जाना है तो आप क्या करते हैं, पेज अप करेंगे तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे, या प्रीवियस सीट पे जाएंगे। अगर आप पेज डाउन करते तो आप नेक्स्ट सीट पे जाएंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा वर्क सीट है, हमने उसमें बहुत सारे मतलब डेटा फिल किए हुए हैं, तो वहाँ से अगर हमने टेबल बनाया हुआ, अगर टेबल को हमें डायरेक्ट चार्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या हम कर सकते हैं? यस मैम। कैसे? मैम Alt F1 होता है। Alt F1। Yes, ma'am। अगर आपने डेटा कोई भी अपने वर्कशीट पे बनाया हुआ, अगर उसे डायरेक्ट आपको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ से Alt F1 करेंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। और अगर हमें उस डेटा पे फिल्टर अप्लाई करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? मैम कंट्रोल टी या कंट्रोल एल। कंट्रोल टी करेंगे या कंट्रोल यल करेंगे? अगर आप कंट्रोल टी और कंट्रोल यल करते हैं तो वहाँ से आपके टेबल पे क्या होगा, डायरेक्ट ही डेटा जो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बात करते हैं कि इसमें एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला वगैरह होते हैं, तो इसमें हम ज़्यादातर फार्मूला का ही यूज़ करते हैं एक्सेल में। तो ये जो फार्मूला और फंक्शन, ये दो चीज़ हमारे एक्सेल में पाए जाती है। फार्मूला एंड फंक्शन क्या होता है? मैम फार्मूला जो होता है यूज़र के द्वारा यूज किया जाता है, अब फंक्शन जो होता है ये पहले से ही प्री डिफाइन होता है। अच्छा, ये पहले से ही होता है? यस मैम। तो जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या किया जाता है, पहले से प्री डिफाइन होता है हमारे एक्सेल में, और जो हमारे फार्मूलाज होते हैं वो यूजर्स के द्वारा, जैसे हमारे और आपके द्वारा यूज किए जाते हैं, उसे फार्मूला कहते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि फंक्शन और फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कोई डेटा बनाया है वर्कशीट पे, तो उसमें मुझे ऑल बॉर्डर लगाना होता है, आउटलाइन बॉर्डर लगाना होता है, तो क्या उसकी कोई शॉर्टकट की है? अगर मुझे ऑल बॉर्डर लगाना हो तो उसकी क्या शॉर्टकट की है? मैम ऑल बॉर्डर का Alt H B है, BA है, और Okay। आउटलाइन बॉर्डर का कंट्रोल शिफ्ट N है। कंट्रोल शिफ्ट एन है। तो अगर यहाँ पे आपने क्या किया, कोई डेटा आपको बनाना है डायरेक्ट, तो आप सेलेक्ट करके Alt H B करेंगे तो वहाँ से ऑल बॉर्डर हो जाएगा। और अगर आप चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड कर देते हैं, जिसको % भी बोलते हैं, तो वहाँ से आपका आउटलाइन बॉर्डर लग जाएगा। और अगर इस दोनों बॉर्डर को बाई चांस हमें रिमूव करना हो गया तो कैसे रिमूव करेंगे? मैम कंट्रोल शिफ्ट माइनस से। कंट्रोल शिफ्ट माइनस करेंगे। तो वहाँ से अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट माइनस करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपने बॉर्डर लगाया तो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। तो लगाने और हटाने दोनों का ही आपको शॉर्टकट की पता चल गया है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि हमने डेटा तैयार कर रखा है, तो वहाँ से आपने सुना होगा कि एक्सेल में पाइवट टेबल होता है। तो ये जो पाइवट टेबल होता है उसका हम अपने एक्सेल में या अपने डेटा में कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैम पाइवट टेबल जो होता है एक बड़े डाटा को छोटे डाटा में एनालिसिस करके एक हमें समरी प्रदान करता है। समरी देता है। Yes, ma'am। ठीक है, किसी भी बड़े डेटा को छोटे डेटा में। तो यहाँ पे जो पाइवट टेबल होता है वो क्या करता है, किसी भी बहुत बड़े डेटा अगर आपके पास हो तो उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद आपको एक छोटी सी समरी प्रदान करता है जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाती है। ठीक है, तो बताइए कुछ कैसे हम व्यूअर्स को समझाएंगे कि हाँ, अगर कोई डेटा है तो उसको कैसे पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। मैम जैसे हमारे पास 500 या 1000 के लगभग डेटा रहता है, तो उसमें से हमें ये पता करना रहता है कि हमारी किस कंट्री में कितना सेलिंग हुई है, तो उसको हमें हाईलाइट कर देता है। मैम पाइवट टेबल की मदद से वो हाईलाइट हो जाता है और हमें आसानी से पता चल जाता है, हमें नंबरिंग नहीं करनी पड़ती। ओके। तो जैसा कि मान लीजिए इन्होंने बताया कि अगर आपके पास क्या हो 500 1000 ऐसे बहुत सारे डेटा हो लोगों का हो, जहाँ पे सेलिंग का काम चल रहा है, मार्केटिंग का काम चल रहा है, या फिर स्टूडेंट हो गए 500 से 1000। अब उसमें आपको पता चलना हो कि किस कंट्री से कितने स्टूडेंट है या किस कंट्री में कितना सेल हुआ है, परचेज हुआ है, फीमेल है कि मेल है। अब ये सारे डेटा आप कैसे पता लगाएंगे, तो आप पाइवट टेबल के जरिए बहुत ही आसानी से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं डेटा को और शो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की जान लेते हैं जो इसका बहुत ही यूज़फुल है हमारे एक्सेल में काम करने के लिए। तो यहाँ पे बताइए कि सबसे पहले तो बताइए ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल क्या होता है एक्सेल में। मैम एक्सेल में ऑटोफिल जो होता है एक डाटा पैटर्न को ऑटोमेटिकली फिल करता है, और जो फ्लैश फिल होता है ये डाटा को फॉर्मेट करता है। फिल की शॉर्टकट की क्या होती है? मैम फ्लैश फिल की शॉर्टकट की कंट्रोल ई है। कंट्रोल ई होती है। तो यहाँ से अगर आप कंट्रोल ई करते हैं तो आपका क्या होता है, फ्लैश फिल हो जाता है। फ्लैश फिल होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने वहाँ पे लिखा है अंशिका प्रजापति, किसी एक सेल में लिखा हुआ है। अब मुझे अंशिका को अलग करना है, प्रजापति को अलग करना है, तो आप फ्लैश फिल का यूज़ करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे सेल में जाकर के फ्लैश फिल यानी कंट्रोल ई करते हैं तो आपका वो अलग
हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं कुछ और शॉर्टकट की, कि जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, सीट पे काम कर रहे हैं, अपने एक्सेल वर्कशीट पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपने बताया कि ऑल बॉर्डर कैसे लाते हैं और चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर कैसे लगाते हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बताया। अब यहाँ पे बताइए कि अगर मुझे जब मैं कोई भी टेबल बनाया हुआ है और मुझे एक्स्ट्रा सेल या उसमें कॉलम ऐड करना है या रो ऐड करनी है, तो क्या इसकी कोई शॉर्टकट की है? यस मैम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेबल बना रखा है पहले से और आपको एक्स्ट्रा उसमें कॉलम सेल या सीट जो भी ऐड करनी है रो, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं तो वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, रो सेल कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो क्या इसको हाइड करने की भी कोई शॉर्टकट की? अगर मुझे रो मतलब मान लीजिए कि अपने टेबल में रो को हाइड करना है, रो नंबर 5 को हाइड करना है, तो क्या करेंगे? मैम कंट्रोल 9 करेंगे। कंट्रोल 9 करेंगे तो रो हाइड हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो अगर आप कंट्रोल 9 करते हैं तो आपका रो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। क्या इसको हम दोबारा शो नहीं कर सकते हैं? मैम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे दोबारा तो ये शो हो जाएगा। शो हो जाएगा। वाह अमेजिंग। अगर आपको क्या करना है, अपने डेटा को हाइड करके छुपा करके रखना है अपने एक्सेल में, तो आप कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कंट्रोल 9 करेंगे तो आपका रो वाला जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और अगर आप फिर बाद में दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 9 कर देंगे तो वो शो हो जाएगा। क्या कॉलम का भी कोई ऐसे है, जैसे कॉलम भी अगर हमें हाइड करना हो कि ए वाले कॉलम का डेटा को हमें हाइड करना है, तो उसकी शॉर्टकट की? मैम कंट्रोल 0। कंट्रोल 0। अगर कंट्रोल 0 करेंगे तो हमारा वहाँ से कॉलम का डेटा हाइड हो जाएगा। जैसे कॉलम ए का डेटा अगर मुझे हाइड करना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से क्या कर देंगे, कंट्रोल 0 करेंगे, हाइड हो जाएगा। और इसको भी शो कर सकते हैं? यस मैम, कंट्रोल Z से। कंट्रोल Z करेंगे तो अगर आप कंट्रोल 9 करते हैं, कंट्रोल 0 करते हैं तो आपका कॉलम हाइड हो जाता है, जो भी डेटा रहेगा साथ में वो भी हाइड हो जाएगा। और अगर आप उसे दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ से कंट्रोल Z करेंगे तो आपका कॉलम आपका हाइड मतलब शो हो जाएगा। तो यहाँ से रो को हाइड, कॉलम को कैसे करते हैं हाइड शो, ये देखा हमने। उसके बाद ऐड कैसे करते हैं ये भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल है। अगर आपको एक्सेल में सारी शॉर्टकट की आती है, सारी चीज़ें आती है, तभी आप एक्सेल को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, वरना आपको ऑप्शन ढूंढने के लिए इंसर्ट में, होम में, व्यू में ऐसे जाना पड़ेगा। तो इतना जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, शॉर्टकट की का यूज़ करना है और स्मार्ट बन जाना है एक्सेल में। चलिए आगे बात करते हैं हम और भी कुछ चीज़ें। कंट्रोल D से क्या होता है, फिल डाउन होता है। फिल डाउन होता है। तो ये हो गई आपकी सारी चीज़ें। तो आज हमने एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें देखी कि वहाँ पे पाइवट टेबल क्या होता है, ऑटोफिल क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि फ्लैश फिल क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, कैसे लाया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे हाइड किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, साथ ही साथ एक्सेल का यूज कहाँ होता है, एक्सेल होता क्या है, सारी चीज़ें हमने एक्सेल के बारे में जानी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के बारे में और सारी चीज़ें लेकर के आएंगे और बात करेंगे। आई होप कि वीडियो जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए यूजफुल रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन लर्न एंड बाय बाय, टेक केयर।